नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का पार्ट 4 करेंगे। 300 प्रश्न की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। 50 क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं। तो डियर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सुनाओ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पॉज कीजिए वीडियोस को। सबसे कम उपयुक्त पूछा है। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में तभी हमारे रॉन्ग होते हैं जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देन उसका आंसर करिए। तो राइट आंसर जो होगा, इसमें जो प्रक्रियाओं के बारे में जो सत्य है, जो बच्चे हैं उनको ऐसे कमेंट्स देना, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, तो एक सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करते हैं। और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल मीन्स उनका जो बेहतर जो कार्य होते हैं उनको ना लेकर मीन्स सभी तरह के कार्य उसमें इंक्लूड होते हैं। और सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, जो रिपोर्टिंग उनकी की जाती है। तो ये तीनों तो सही होंगे, लेकिन बच्चे की निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या समुदाय के आसपास जानवर देखे हैं? तो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए, तो वो रिकॉर्ड करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आंकलन किया गया है? तो बच्चे ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। सीटेट 2016 में आए थे क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रक्रिया पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? तो राइट आंसर बताना है। तो पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय जो प्रकृति है, पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा ये संबोधित करती है। सो डी ऑप्शन इज राइट। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो बताना है इसका सही आंसर होगा। तो फर्स्ट जो था ए वाला वो मुक्त अंत वाला प्रश्न है, अभिसारी है। और बी जो है बद्ध अंत वाला ये प्रश्न है, अपसारी है। तो बी ऑप्शन इज राइट। कक्षा फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो बताना है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, तो ये भी सही है। ड्राइंग, क्योंकि इसमें बच्चे को आनंद आता है, ये भी सही है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही है। किसी को न रोक के नीति को ध्यान में रखते हुए आंकलन की कोई आवश्यकता नहीं, तो डियर ये गलत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका सही है शिक्षार्थियों के आंकलन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया होगा या किया जाएगा? तो बच्चे जो है वो कल्पना करेंगे, सोचेंगे, वो थिंकिंग स्किल उनकी डेवलप होगी, तो वो आंसर होगा परिकल्पना, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय ऑप्शन है कि निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये भी सीटेट 2016 में आया था। महेश कक्षा 4th के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो होगा वो है कि एक पौधों को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, ठीक है, संवेदनशील बनाने के लिए यही सबसे बेस्ट होगा। बी ऑप्शन इज राइट। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्यों करते हैं डियर? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है
तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, ये भी सही है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मीन्स थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है प्रयोग करना आंकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने तरीके संकेतक का आंकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो राइट आंसर जो होगा प्रयोग करना जो आंकलन का एक संकेतक है, इनमें से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आंकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, वो है हस्तपरक गतिविधि। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आंकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो बताना है परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। तो राइट आंसर इसका बताना है तो क्या होगा, परियोजना कार्य जो होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण, ये इसका राइट आंसर जो होगा 61 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ये सभी, ठीक है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता लगता है कि जो झूम खेती है मिजोरम में की जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो पढ़ लीजिए, सही कौन सा होगा। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देती है, ये सही है, झूम खेती में करते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये गलत है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी गलत है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये सही है। ये भी गलत है डियर, ये सही है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, डी सही है डियर, ठीक है। ए, बी और डी इसका आंसर होगा, सी गलत है और ई गलत है। ए, बी और डी, बी ऑप्शन इज राइट। ये झूम खेती की कथन है, कैसे वहाँ खेती की जाती है। अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से यह प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, वो हमें बताना है। सही आंसर जो होगा, देखो पूर्वानुमान तो होता ही है, निष्कर्ष निकालना भी होगा, अवलोकन भी होगा, लेकिन ऐसा कौशल जो नहीं है वो है निर्धारण। बी ऑप्शन इज राइट। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जाती है? तो टिकटों के बारे में है, तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। वो है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, ये तो सही है। अलग अलग साधन से अगर हम यात्रा करते हैं यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। और जो है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होता है, ये भी सही है। ए और सी इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ठीक है, तो देख लीजिए कौन सी सबसे बेस्ट होगी। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो पोज कीजिए और राइट आंसर जो होगा, शिक्षार्थियों की सहायता करने के अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। बच्चे प्राइमरी लेवल पर अपने आसपास के ही अच्छे से वो बना सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट। सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन आए थे। आगे चलते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें, ऑब्जर्व करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ठीक है, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सीटेट 2015 में आया था। तो उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना, ये बेस्ट है। तो टी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सहायता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना या सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसमें जो पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर, लेवल भी देखिए आप, प्राथमिक स्तर पर पूछा है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो वो है सीखने वालों को, लर्नर्स को नेचुरल और सोशल कल्चरल
इन्वायरमेंट से उनको जोड़ना, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो आंसर हमें बताना है, इसका सही होगा राइट है सापेक्ष स्थिति, जो उनकी स्थिति है और दिशा बोध की उनको जानकारी देना, तो इस कौशल का बढ़ावा उनको मिलता है, तो डी ऑप्शन इज राइट। अब ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य है लीटर में, ये 2007 में जून का, और ये दिसंबर का है। डीजल का मूल्य है ये। तो ये जो है तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा, तो पॉज करके देख लीजिए क्या होगा। तो सही आंसर इसका जो होगा कि डीजल सस्ता है ना, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और एक है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। सी डी इसका ऑप्शन सही होगा, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। ठीक है, तो राइट आंसर बताना है। मूर्त से अमूर्त, तो ये तो सही है। सरल से कठिन, ये भी सही है। स्थानीय से वैश्विक, ये भी सही है। किसे छोड़कर, तो किसे छोड़कर है सिर्फ डी ऑप्शन सही होगा, केवल डी। सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन आए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो क्वेश्चन जो है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये तो सही है। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये भी सही है। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो मधुबनी चित्रकला जो है बिहार की फेमस है। ठीक है, तो बताना है, ये ऑप्शन पढ़ लीजिए सही आंसर क्या होगा। तो इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है, ये सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि चित्र बनाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, ये भी सही है। तो ए बी सी तो सही है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, तो ये गलत है, ये बिहार का है। तो राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो कौन सा है वो पक्षी, तो वो है कौआ। पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये जो भाग है ये किसका है? ये आंध्र प्रदेश का है। सो सी ऑप्शन इज राइट। 2014 में ये क्वेश्चन आया था। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो सही कथन हमें बताना है क्या होगा। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, ये भी सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो डी सही है, ए, सी और डी, तो मतलब बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आबू धाबी के बारे में बताना है अब। तो आबू धाबी जो है इसके विषय में सही कथन चुनिए। क्या है? यह रेगिस्तानी इलाके में है, ये भी सही है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहती हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा ए, बी, सी, मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है डियर। तो जानवर जो है रात में जो जागते हैं वो हर चीज़ को काली और सफ़ेद में देखते हैं, तो सी ऑप्शन इज राइट। नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 3 में 2 जानवर एक्स वाई के सोने का समय छायांकित भाग से दिखाया गया है। एक्स वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए।
तो आंसर बताना है इसका कौन सा कितने घंटे सोता है। तो जैसे 6, 6, 12, 6, 18, 24 है ना, तो ऐसे मतलब इसका बताया गया है। तो यहाँ से हमें बताना है, जैसे इसमें फिल है और इसमें फिल है, चित्र सेकंड चित्र थर्ड। तो इसमें इसका जो राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा कि जो एक्स है वो 4 घंटे सोता है, 2, 4, ठीक है। और जो वाई है वो 18 घंटे सोता है, ठीक है। 2, 2 का लगाना है, 2, 4, 6, ठीक है। तो ये कितने घंटे सोता है, 18 घंटे, और ये 4 घंटे सोता है एक्स। तो सी ऑप्शन इज राइट। सीटा 2014 में आया था। मृत सागर क्या है, तो मृत सागर कैसा होता है तो वो बताना है। तो ये जो डेड सी होता है ऐसा सागर होता है जहाँ सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा इसका सॉल्टी वाटर होता है, ये बहुत नमकीन पानी होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। अगला है, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। सीटर 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर जो होगा, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं का सापेक्ष स्थिति का समझने की क्षमता है। सीटा 2018 में ये आया था। तो स्थान, दूरियों और दिशाओं की जो सापेक्ष स्थिति है उसको समझने की जो क्षमता होती है वो आपका चित्रण कौशल कहलाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। ये क्वेश्चन में काफ़ी डाउट था। सिफारिश की है डियर एनसीएफ 2000 ने, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया है, लागू किया है एनसीएफ 2005 में। तो कंफ्यूज नहीं होना, लागू किया है एनसीएफ 2005 ने, सिफारिश की है एनसीएफ 2000 ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती जो होती है इसको झूम खेती भी कहते हैं, झूम खेती। तो वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन इज राइट। सीटा 2018 में आया था। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नीचे दिए गए वन वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ज़मीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, अंडे देने वाले, ठीक है। तो वो है एक्स में रखे जा सकते हैं। राइट आंसर होगा मगरमच्छ। सीटा 2012 में आया था। फिल करना है के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, क्यों। इसका सही आंसर जो होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना। तो राइट आंसर होगा, सीटा 2012 में आया था, सी ऑप्शन। रेखा की माँ इसके लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं, क्यों। क्योंकि जो हल्की निलंबित द्रव्य जो होते हैं उनको अवसादित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट। सीटा 2012 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। सीटा 2012 में आया था। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो चांद की सतह की विशेषताएं जो है, वहाँ पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। सभी बड़े शहरों सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो कैसे, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग किया जाए, सार्वजनिक यातायात जो होती है उसका यूज़ किया जाए। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से कौन सा फैलता है। सीटा 2012 में आया था, वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। नेक्स्ट है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो राइट आंसर जो होगा कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।
रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? अगर हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसकी उपस्थिति होती है तो उसका मतलब है हमें मलेरिया है। तो लाल रक्त कोशिका में आरबीसी में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति के कारण। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है तो 50% होती है, हो सकता है, तो 50% है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि वो डियर कम तापमान पर लो टेम्परेचर पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो राइटर तो सही आंसर इसका जो होगा वो हमें बताना है, वो है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। कक्षा 5th की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि मतलब इसका जो सही आंसर होगा यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, सीटेट 2013 में आया था। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। पोज करके आंसर लगा लीजिएगा डियर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो ये उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष उनको हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो वो है कि कक्षा का जो अधिगम होता है उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, रियलिटी से अवगत कराना। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो सही है। विषय में रुचि का विकास करना भी सही है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये भी सही है। लेकिन नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये सही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो डियर फिनिश होता है हमारा ये जो पार्ट 4 था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।